हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम डिफरेंशिएशन बोलने वाले हैं, है ना। और इसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है। यहाँ हमने पिछले क्लास में भी आपको समझाया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होता है वो पूरा 11th में हर एक टॉपिक में यूज होने वाले टॉपिक्स होते हैं। यानी आप 11th का कोई सा भी चैप्टर पढ़ लीजिए, या 11th का ही नहीं, आप 12th के भी अगर बात करें तो किसी भी चैप्टर में बात कर लीजिए, हर एक चैप्टर में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखने को मिल जाएगा। इसीलिए ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको हम कुछ अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और इसको समझने के लिए हम केवल कंसेप्ट नहीं, इससे रिलेटेड ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट फाइनली हमें कहीं ना कहीं हमें एग्जाम्पल ही सोल्व करना होता है ना। तो आप उसका टेंशन बिल्कुल भी ना ले, बस आपको जितना बता रहा हूं बस उस पर आप फोकस करें। और जो भी कुछ कंसेप्ट्स होंगे, जो हमें कुछ रूल देखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन को करने के लिए हमें कुछ रूल्स को ध्यान रखना पड़ता है, वो कौन से रूल्स हैं वो हमें याद रखना पड़ेगा, और फिर उसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। ठीक है, मैं पहले ही आपको बता दूं, जब तक आपको डिफरेंशिएशन का रूल पता नहीं होगा, जब तक आपको रूल याद नहीं होगा, तब तक आपको डिफरेंशिएशन सोल्व करने में मुश्किल आता रहेगा। इसीलिए आप सबसे पहले रूल जो भी मैं लिखवाने वाला हूं, उस सभी रूल को अच्छे से नोट करके, अच्छे से हर एक चीज को बारीकी से याद कर ले। ठीक है, और समझ भी ले, क्योंकि केवल याद करना ही सफिशिएंट नहीं है, हमें उसे समझना भी इंपॉर्टेंट है ना, ताकि हम उसके लिए जहां भी यूज करना होगा उसको हम डेफिनेटली अच्छे तरीके से यूज कर पाए। तो आप उसका टेंशन बिल्कुल भी ना ले। जैसा कि मैंने अभी बताया भी था, जितना मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, या जिस तरह से आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, बस आप उसको फॉलो करते हुए चले जाइए। डेफिनेटली आपका डिफरेंशिएशन क्या, पूरा होल फिजिक्स आपका बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएशन के बेसिक मीनिंग के बारे में देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का जो बेसिक मीनिंग होता है हम कैसे समझेंगे कि हमें किसी भी चीज़ का, या किसी भी चीज़ में, भले ही यहाँ बोल रहा हूँ, हम पिछले क्लास में फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब मैं चीज़ की जगह फंक्शन बोलने वाला हूँ। यानी किसी भी फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन अगर करना है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए, यहाँ पे हमने बोला किसके रिस्पेक्ट में, अभी ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करना है। ये समझ में आया? जैसे आपने देखा होगा 2 और 2 अगर दो नंबर दे दे और बीच में अगर प्लस लिख दिया जाए, तो आप समझ जाएंगे ना कि दोनों को मुझे सम करना है। जैसे दो नंबर दे दिया जाए, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई दे दे, तो आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आप किसी चीज को देख करके चीजों को, प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, कि दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है। वो किसके बेसिस पे बोल रहे हैं, जो भी यहाँ बीच में लिखा हुआ है। उसी तरह से हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, हमें या तो सीधा बताया जाएगा कि आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए। अगर नहीं बताया जा रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डिफरेंशिएशन करना है और किसी भी फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में करना है, जो हमें अभी समझना है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक मीनिंग ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, d/dx लिखा हुआ है, यहाँ d/dt लिखा हुआ है, और यहाँ d/dz लिखा हुआ है। और फिर इसका मीनिंग आप देखिए, इसी तरह etc हमने लिखा है, यानी इसी तरह से d/dy भी हो सकता है, d/dc भी हो सकता है, यानी किसी के रिस्पेक्ट में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने कुछ यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे d/dx, d/dt और d/dz जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसका सिंपल, आप देखिए, ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन नाम सुनकर बिल्कुल टेंशन में ना आए। इसका सिंपल मतलब ये है कि हम अगर इस तरह का लिखा हुआ कहीं दिखता है तो मुझे वहां से आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। समझ में आया कि नहीं? यानी जो डिफरेंशिएशन को जो ऑपरेट करता है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी जैसे ही ये दिखेगा, जैसे आपको जैसे ये दिखता है तो आप क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ये दिखता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, कुछ ऐसा ही करते हैं। उसी तरह से अब जहां भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा, इसका मतलब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या यहां तक क्लियर है आपको? फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एकदम ये बेसिक सी बातें हैं, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत होगा और आपका कुछ माथा खराब करने वाला है, कुछ भी, बिल्कुल भी ऐसा हम करेंगे भी नहीं। ठीक है, बस बेसिक सा मतलब है कि ये अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा हमने d/dx, यहाँ पे d/dt, d/dz, यानी नीचे में देखिए अलग अलग क्वांटिटी हमने लिखा है। यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे t लिखा है, यहाँ पे z लिखा है। तो क्या सभी को हम एक जैसा ही पढ़ेंगे क्या, या कुछ इसमें डिफरेंस भी रहेगा? तो बिल्कुल हम एक जैसा नहीं पढ़ेंगे। उसी को समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। d/dx का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी जो नीचे लिखा रहता है
उसको हम बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, पूरा क्वांटिटी, इसका मतलब अगर समझे तो इसका पूरा का मीनिंग है डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन देखिए, हम सीधा डिफरेंशिएशन नहीं कर देते, डिफरेंशिएशन करते समय हम खास तरह से ये याद रखते हैं। मैं अभी यहाँ खास करके इसलिए बोल रहा हूँ, आगे मैं समझाने वाला हूँ, तो वहां पे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैं इस चीज को खास लगा करके क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया कि इसका मतलब तो हमें समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन डिफरेंशिएशन में हमें खास करके ये देखना होता है कि हमें डिफरेंशिएशन तो करना है, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो जो भी यहाँ नीचे लिखा हुआ होता है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो हम किसी फंक्शन का करेंगे, आगे हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए d/dx लिखा है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना है, इस पूरा का मतलब किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में। इसी को हमने बताया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया कि नहीं? अभी किसका करना है उस पर अपन फोकस नहीं कर रहे हैं, केवल इसका मीनिंग समझ रहे हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है d/dt, तो हमने अभी क्या बताया, जो नीचे लिखा हुआ होता है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी d/dt का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ देखिए d/dz लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें डिफरेंशिएशन करना है किसी फंक्शन का, किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ किसके रिस्पेक्ट में जो बोल रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मुझे समझना है आगे। ठीक है, बस अभी आप ये बेसिक जो टर्म है उसको आप पता रखिए। ठीक है, अब चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। अभी हमने क्या बताया था कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो किसी न किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर y इज टू एफ ऑफ एक्स, अगर एक फंक्शन है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं, उसमें हम सारे फंक्शन के बारे में, कुछ जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसका बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, वो सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से लिखा था। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ आते हैं वापस। यहाँ पे लिखा क्या, y इज टू एफ ऑफ एक्स, यानी y जो है वो एक फंक्शन है x का। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब हमने क्या देखा है, इसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे किसका करना है, y का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y का डिफरेंशिएशन। अब बात आता है किसके रिस्पेक्ट में करूं भाई, मैं तो x के रिस्पेक्ट में भी कर सकता हूं, t के रिस्पेक्ट में भी, z के, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकता हूं। तो वही चीज हमने नीचे लिखा है कि हमें यहाँ पे dy/dx का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हमने इसको केवल क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं किसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, y का, इसलिए मैंने इसको पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया? यहां पे देखिए dy/dt का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। यहां देखिए dy/dz लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z। क्या ये बात आपको क्लियर है? यानी हमने y का डिफरेंशिएशन एक बार x के रिस्पेक्ट में किया, एक बार t के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में। यानी हमें यहाँ पे जो भी फंक्शन ऊपर लिखा हुआ रहता है इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, किसके रिस्पेक्ट में, तो जो नीचे लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में। क्या यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है? जो हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बेसिक चीजें होती हैं यहाँ पे हमने वो सारी चीजें लिखा हुआ है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है कि डिफरेंशिएशन हमें कैसे पता चलेगा करना है, तो वो d/dx dt इस तरह से दिखेगा, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो जो नीचे लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में करना होता है। और डिफरेंशिएशन करना किसका होता है, तो किसी फंक्शन का करना होता है, जैसा कि हमने y यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया है। समझ में आया? तो dy/dx को हमने डिफरेंशिएशन ऑफ y बोला, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, फिर y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में। क्या यहाँ तक आपको एकदम क्लियर है? और यहाँ डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमने एकदम बेसिक से बातें किया है और आसानी लैंग्वेज में समझने की कोशिश भी किया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट पहले आप इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब कुछ रूल्स लिखेंगे जिसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि यहाँ डिफरेंशिएशन में रूल जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यानी जब तक आपको रूल के बारे में आइडिया रहेगा तब तक आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथली आप क्या डिफरेंशिएशन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएशन में अगर रूल ही नहीं मालूम है तो फिर आप इधर उधर भटक जाएंगे। इसीलिए जो भी रूल मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसमें कुछ समझने वाली चीज़ें भी होंगे जो मुझे समझना पड़ेगा, केवल रटना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ रटना तो पड़ेगा। ठीक है, तो आप रूल को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे या आपके सामने जब भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही रिलैक्स मैनर में उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले नोट करिए, उसके बाद हम सारे रूल्स 1 बाय 1 करके विथ एग्जाम्पल सभी देखने वाले हैं। अब चलिए हम लोग कुछ रूल्स के बारे में देखते हैं और उसको एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रूल नंबर 1 की बात करूँ तो यहाँ पे हमने लिखा है dc/dt और dc/dx इज इक्वल्स टू 0 है।
अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये सी का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे जो सी का मीनिंग है ये आप खास करके याद रख ले कि यहाँ जो सी है वो एक कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कांस्टेंट होती है, अगर इसका मतलब ये मैं सिंपल ये बोल सकता हूँ कि यहाँ फर्स्ट रूल जो है वो ये कहता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखिए आपके माइंड में ये क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हमने dc अपॉन dt और dc अपॉन dx ये दो क्यों लिखा है। तो हमने भले ही यहाँ पे दो ही लिखा है लेकिन ये कितना भी हो सकता है। यानी यहाँ पे मैं dc अपॉन dy भी लिख सकता था, dc अपॉन dz भी लिख सकता था। यानी यहाँ पे एक लाइन में मैं आपको बोलूँ तो ऐसा बोला जा सकता है कि अगर कोई कॉन्स्टेंट नंबर है तो किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में 0 हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर इस वाले टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से y z किसी के भी रिस्पेक्ट में, यानी कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। ठीक है, अब एक चीज याद रखें, यहाँ कांस्टेंट के साथ कुछ भी x y z नहीं है, सिंपल कांस्टेंट है। तो अगर कोई नंबर अगर कांस्टेंट है, यानी कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में आप निकाल लीजिए वो होगा 0। मैं देखिए एक चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में जो बात है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी उतना उस वाले पॉइंट पे हम उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग है वो वही है कि किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप तो ये ध्यान रखें कि कोई भी अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। किसी के भी रिस्पेक्ट में अगर बात कर ले तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसी के बेसिस पे अगर मैं एग्जांपल को सोल्व करूं तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है अगर कोई फंक्शन y = 8 है। अब बताइए यहाँ पे y = 8 क्या है, ये 8 नंबर एक तो कांस्टेंट है ना। अगर मैं यहाँ पे y = 8x लिखता तो x को मैं बदलता तो यहाँ y भी बदलता, लेकिन ये बताइए इसमें केवल y है जो कि 8 है, तो क्या y = 8 ये कांस्टेंट हो गया कि नहीं। यानी ये जो फंक्शन है y = 8 ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। यानी यहाँ पे हमें जो फाइंड, उसके बाद क्या बोला गया है, फाइंड dy/dx और y'। अब देखिए अभी हमने आपको ये नहीं बताया कि y' का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप अच्छे से जो अभी इससे पहले लिखा था वह भी मेंशन कर सकते हैं। y' का सिंपल मतलब है कि dy/dx फाइंड करो। ठीक है, यानी हम डिफरेंशिएशन की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ y' अगर लिखा है तो y के ऊपर अगर सिंगल डैश है, इसका मतलब हमें dy/dx कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन को शॉर्टकट में डिनोट करने का तरीका है, y' मतलब dy/dx। ठीक है, तो आपको ये देख के नहीं घबराना है, इसका मतलब यही है जो हमने अभी सीखा है। तो हमें जो यहाँ पे फाइंड करना है उसको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, हमें फाइंड करना है dy/dx, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ y'। इस दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। अब देखिए यहाँ पे जो d/dx लिखा है वो ऑपरेट किसको कर रहा है, डिफरेंशिएशन को। तो d/dx किसका डिफरेंशिएशन करना है, y का। तो मैं सबसे पहले d/dx ही लिख देता हूं और यहाँ y का डिफरेंशिएशन करना है, और y हमें कितना दे रखा है 8, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8। ये बताइए 8 एक कांस्टेंट है कि नहीं, और अभी हमने रूल फर्स्ट में क्या पढ़ा है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, किसी के भी रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे 0, यानी इसका आंसर आ गया 0। क्या ये बात आपको समझ में आया। तो ये आपको याद, अब समझे, आप खुद ही अब डिसाइड करिए कि जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा क्या आप इसके आगे बढ़ सकते हैं, क्या नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमने पहले ही बताया था कि जो रूल्स होते हैं जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं और उसके बेसिस पे एग्जांपल को सोल्व करने वाले हैं, हर एक रूल को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर बता सकते हैं 0। उसी तरह से यहाँ फाइंड करना है हमें dy/dx, तो सिंपली जो फाइंड करना है ना वो आप लिख डालिए, और यहाँ पे देखिए d/dx जो होगा वो ऑपरेट कर रहा होगा डिफरेंशिएशन को। अब ये कह रहा है डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, किसका, तो y का, है ना। dy/dx मतलब y का डिफरेंशिएशन करो, तो y हमें फंक्शन में ये देखिए दे रखा है, तो मैं यहाँ पे y लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x³ - 3x + 4। क्या ये बात आपको समझ में, जिसके पावर 0 दे रखा है। तो चलिए मैं इसको होल ब्रैकेट में कर देता हूँ। ये बताइए, पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो सिंपली लिखा हुआ है d/dx और यहाँ पे 1 लिखा है। ये आपको डराने के लिए इतना बड़ा फंक्शन दिया गया है, लेकिन हम जानते हैं किसी भी अगर फंक्शन के अगर पावर में या कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए 1 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम सिंपली क्या बता सकते हैं, इसका आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया, क्या इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्या होना भी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यानी आपको अभी जो सीखने को मिला है वो ये सीखने को मिला है कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होता है। दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं।
अब चलिए नेक्स्ट रूल पे हम बात करते हैं, रूल नंबर 2 पे, कि अगर मान लीजिए यहां पे लिखा है d अपॉन डी एक्स एक्स के पावर n, तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, हमें x के पावर n का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर x के पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है, ध्यान रखिएगा किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, यहां पे जो है x है उसी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर x के पावर n का डिफरेंशिएशन मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है तो सिंपली क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। अब देखिए यहां पे कुछ समझने वाली बात है, या याद तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ अगर समझ करके करिएगा तो बहुत आसानी तरीके से याद हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या करना है, डिक्रीज करना है। किसको डिक्रीज करना है, पावर को। उसी तरह से आगे जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम बोलेंगे इंटीग्रेशन, आई फॉर इंटीग्रेशन, आई फॉर इंक्रीज होता है, जैसे डी फॉर डिफरेंशिएशन, डी फॉर डिक्रीज होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, क्या हमने पावर को डिक्रीज किया है कि नहीं, और कितने से डिक्रीज करना होता है, 1 से। समझ में आया कि नहीं। इंटीग्रेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे इसी चीज को बोलेंगे कि हमें पावर को इंक्रीज करना है, कितना से, 1 से। तो जब हम वहां पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिलहाल हम इस पे ध्यान देते हैं। तो यहां पे हमने क्या बोला, डी अपॉन डी एक्स करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, x के पावर n का, x के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या किया, पावर जो पहले था उस पावर को नीचे उतारा और एक माइनस कर दिया, यानी x के पावर जो भी रहेगा हमें उससे क्या करना है, नीचे लेके आना है और फिर पावर में से -1 कर देना है। अब देखिए आपके माइंड में एक चीज और आ सकता है कि क्या पावर पॉजिटिव रहेगा तभी -1 करना है, या पावर नेगेटिव रहेगा फिर भी -1 या +1 करना है। तो पावर कुछ भी हो, यहाँ पे हमने n लिखा है, n कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, जो भी पावर रहेगा उसको नीचे उतारना है और जो पावर रहेगा उसमें से -1 कर देना है। समझ में आया। यानी x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में वो होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। पावर को नीचे उतारिए, पावर में से -1 करिए। क्या आपको समझ में आया ये बात। यानी डिफरेंशिएशन d फॉर डिफरेंशिएशन, d फॉर डिक्रीज करना है, पावर में से 1। क्या ये बात समझ में आया। तो आपको ये दूसरा रूल भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला रूल देखा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, दूसरा रूल देखा कि x के पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन पावर को नीचे लाना है, n इंटू एक्स के पावर n-1 होगा। क्या क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए इसी के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं उसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए अभी छोटा छोटा प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जांपल तो नहीं बनेगा, बहुत ही आसानी होगा, लेकिन हाँ ये छोटे छोटे मिलके ही बहुत अच्छा कंसेप्ट बना देगा, और ये जब तक आपको मालूम नहीं होगा तब तक आप आगे सोल्व नहीं कर पाइएगा, है ना। इसलिए ये सब खास करके आपको आना ही चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम फाइंड करते हैं, हमें दे रखा है कि y इजिकल्स टू एक्स के पावर n है और हमें फाइंड करना है कि dy अपॉन डी एक्स कितना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो आपको फाइंड करना है वो लिख डालिए, dy अपॉन डी एक्स। इसको अगर मैं थोड़ा सा सेपरेट करूं तो d अपॉन डी एक्स किसका करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है ना। तो y की जगह जो दे रखा है उसको मैं लिख डालता हूं, तो x के पावर 5। अब सिंपली हमने ये देखिए जरा ध्यान से, क्या ये x के पावर n टाइप का नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर को नीचे पहले करेंगे, n इंटू एक्स के पावर n-1। तो यहाँ पावर जो 5 है उसको हमने नीचे उतारा और फिर जो पावर था उसमें से क्या करना है, -1 करना है। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पावर को नीचे किया और जो था x के पावर 5 उसमें से -1 किया। ये हमने जो रूल पढ़ा है उसके बेसिस पे कि x के पावर n इक्वल्स टू n इंटू एक्स के पावर n-1, यानी पावर नीचे उतारा उसमें से -1 कर दिया। आप ऐसे समझ लीजिए एक पावर हमने नीचे उतारा जो कि n था, फिर इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने एक नीचे उतार लिया, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ से जो आंसर आया वो 5 इंटू एक्स के पावर 5-1 कितना हो जाएगा, x के पावर 4। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका जो आंसर आया वो 5 इंटू एक्स के पावर 4 आया, इसका dy बाई डी एक्स। क्लियर है, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन हाँ आसान तब है जब आपको ये चीज़ मालूम होगा, रूल मालूम होगा, ठीक है। अब चलिए इसी के बेसिस पे दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है उसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने y डैश बोला है और अभी हमने क्या समझाया था, y डैश का सिंपल मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स। तो मैं y डैश इज इक्वल टू लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स को इतना बड़ा ना लिखना पड़े तो शॉर्टकट में मैं y डैश लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा dy अपॉन डी एक्स मतलब क्या करना है, हमें d अपॉन डी एक्स करना है, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, किसका, y का। तो y के जगह मैं y को लिख देता हूँ। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए ऐसा हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा कि 1 अपॉन एक्स के पावर 3n रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो हम क्या, एक बात ध्यान दीजिए, क्या मैं इस वाले फंक्शन को इस टाइप का बता सकता हूँ, क्योंकि हमने क्या बताया x के पावर n पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे d अपॉन डी एक्स इंटू यहाँ 1 बाई एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब जब ऊपर जाएगा तो क्या x के पावर -3 नहीं बन जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नीचे था ये x के पावर 3 तो ऊपर जाएगा तो x के पावर -3 बन जाएगा। ये तो बच्चों वाली है जो कि 7th 8th 9th 10th में सीख लेते हैं, ठीक है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट तो नहीं है इसमें, होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए
यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स के पावर -3 है, तो क्या ये x के पावर n टाइप का है कि नहीं? तो क्या इस रूल का हम इसमें यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पावर को क्या करते हैं, नीचे करते हैं, तो -3 नीचे किया इंटू एक्स के पावर -3 तो है ही सही, उसमें से -1 करना है। अब देखिए यहाँ पावर माइनस हो या प्लस हो, आपको हमेशा इसको नीचे उतारिए और जो पावर था चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, आपको हमेशा -1 ही करना है डिफरेंशिएशन में। समझ में आया? तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन के आ जाएगा, -3 तो ऊपर रहेगा ही और x के पावर -4 बन जाएगा। समझ में आया? अब x के पावर -4 ऊपर है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 इंटू डिवाइडेड बाय x के पावर 4, क्योंकि ये x के पावर -4 से अगर मैं इसको 1y के फॉर्म में लिखूँ तो नीचे आएगा तो x के पावर +4 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से आप बता सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो -3 डिवाइडेड बाय x के पावर 4 होगा। क्या आपको ये रूल 1 और रूल 2 समझ में आया? क्या इससे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये मैं फिर से बता दूं, जब तक आपने ये रूल याद नहीं करेंगे तब तक ये सब क्वेश्चन जो है आपसे सोल्व होने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए सबसे पहले आप रूल को अच्छे से समझ के याद करिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में बात करूं 0 हो जाएगा सिंपली। दूसरा हमने देखा कि x के पावर n है, तो उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे n इंटू एक्स के पावर n-1 होगा। हमने देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पे मैं खास करके बोल रहा हूँ कि x के पावर n है तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब n इंटू एक्स के पावर n-1 होगा। अगर मैंने t के रिस्पेक्ट में कर दिया तो फिर ये नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो जब ये x के पावर n है सिंपली, तो अभी आप ये याद रखिए x के पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पावर को नीचे किया n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। ठीक है, इसके बाद हम ये भी समझ लेते हैं कि जब दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें क्या चेंजेस आने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम जब आगे काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट कैसे बहुत ज़्यादा है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम उसको समझते हैं और उसके बाद फिर इसी के और भी बहुत सारे रूल्स हैं उसके बारे में देखते हैं और उसके बेसिस पे एग्जाम्पल करते हैं। चलिए आप कुछ समझ लेते हैं कि जो डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हम कुछ अभी जो हमने बात किया था कि किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो उसी में हम कुछ समझने के कुछ मज़ेदार बातें करके कि जो हम डिफरेंशिएशन में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है वही बातें हम यहाँ करने वाले हैं। यानी इस अभी जो हम बात करेंगे उसको आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन तो सही रहेगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें समझना पड़ेगा, जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाफट पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट करके समझा देता हूँ और बहुत ही आसान लगेगा आपको, बस आप थोड़ा विश्वास रखिए मेरे ऊपर। और यहाँ भले ही आसान लगेगा लेकिन वो उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए अगर आपको y = x दिया है, ये समझ में आया? y = आपको क्या दिया है, x दिया है, और आपसे ये पूछा गया है कि dy/dx कितना होगा, ये बता दो। dy/dx कितना होगा, बस आप ये बता दो। क्या बात समझ में आया? तो यहां जरा ध्यान दीजिएगा, क्या इसको हम यही लिखेंगे ना कि डिफरेंशिएशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, किसको, y को। dy/dx को ऐसे ही लिखते हैं या नहीं लिखते कि हमें y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ये d/dx का मतलब होता है ऑपरेटर होता है डिफरेंशिएशन का, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना है किसका, y का। किसके रिस्पेक्ट में, तो जो नीचे लिखा होता है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो d/dx ऐसा लिखा, और इंटू y के वैल्यू हमें कितना लिखना है, x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x, और इसी को हमने क्या लिखा, dx/dx। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब देखिए एक जैसा है कि नहीं। अब देखिए समझने के लिए मैं बोल सकता हूँ एक जैसा है तो कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी x का डिफरेंशिएशन हमें x के रिस्पेक्ट में अगर निकालना है तो 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? अब इसी को अगर आप फॉर्मूले से देखिएगा, तो जरा ध्यान दीजिए, y = x है। हमने अभी कुछ देर पहले अगर मान लीजिए dy/dx निकालना है तो आप क्या करेंगे, d/dx इंटू x करेंगे। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ x के पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा कि नहीं। क्या ये x के पावर n टाइप का है कि नहीं, जो कि रूल नंबर 2 पढ़ा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर को नीचे लेके आएंगे और फिर पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो ये लिखेंगे कि नहीं, n इंटू एक्स के पावर n-1। ये बताइए यहाँ से 1 इंटू एक्स के पावर 1-1 0 हुआ, और हम जानते हैं किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर हो तो वैल्यू 1 होती है, यानी इसकी वैल्यू 1 आ गई, जो कि यहाँ भी आया था। समझ में आया? तो यहाँ पे जरा ध्यान देने बाद अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या नया बात है, ये तो हम पहले भी जान रहे थे, अभी जो आपने बताया उसके बेसिस पे। तो बिल्कुल आप ये पहले जान रहे थे। आप जो पहले जान रहे थे वो मैंने आपको दिखाया है कि देखिए आप ये जान रहे हैं।
समझ में आया? आप जो नहीं जान रहे हैं वो अब मैं दिखाने वाला हूं कि आप क्या नहीं जान रहे हैं। समझ में आया? इसलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये चीजें तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे dx अपॉन dx बना कट गया, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 हो गया। समझ में आया? तो आप ध्यान दीजिए जरा कि अब क्या आप नहीं जान रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। अगर मैं यही फंक्शन y इजिकल्स टू एक्स ले लूं, जरा ध्यान से समझिएगा, y इजिकल्स टू एक्स ले लिया, अब आपको बताया गया है कि फाइंड करो भैया कि dy बाई dx कितना हो जाएगा, फाइंड करो। क्या आप अभी भी, आप देखिए dy बाई dx हमने गलती से लिख दिया, यहाँ dy बाई, चलिए मैं dt लिख देता हूं कि फाइंड करो y इजिकल्स टू एक्स दिया है और हमें dy बाई dt फाइंड करना है। बताओ आंसर कितना होगा? क्या अभी भी आप 1 बोलिएगा? तो आपको लग रहा होगा हाँ 1 बोल दो ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है और गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो क्या बोलना है? तो जरा ध्यान दीजिए, यही तो समझना है। तो dy अपॉन dt जो लिखा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं d अपॉन dt इंटू वाई, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है। अब y जो भी दे रखा है मैं यहाँ पे रख देता हूं, तो यहाँ पे d अपॉन dt बनेगा और यहाँ पे x बनेगा, और इसी को मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं तो dx अपॉन dt बोल सकता हूं। अब जरा ध्यान से बताइए, क्या यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो सकता है? क्या यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया था, क्या ये दोनों को मैं कैंसिल कर दूं? बिल्कुल नहीं, पाप लगेगा, है कि नहीं? बिल्कुल करना भी नहीं है। तो dx अपॉन dt को मैं कैंसिल नहीं कर सकता। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर y इजिकल्स टू एक्स है और मुझे डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो उसका आंसर सीधा हो जाएगा dx बाई dt। क्या ये बात आपको समझ में आया? यहाँ पे 1 आंसर नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर आपके माइंड में ये एक क्वेश्चन और बैठ रहा होगा कि चलो सर, अगर आपने ऐसे समझाया तो इसके बेसिस पे तो मैंने समझ लिया कि dx बाई dt होगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल नहीं होगा। समझ में आया? लेकिन ये वाले से बताओ कि इस वाले से 1 कैसे नहीं आएगा? तो चलिए मैं उस वाले से भी समझा देता हूं, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हमें समझना है फॉर्मूले से, रूल से। समझ में आया? तो यहां बताइए हमें क्या फाइंड करना है? dy अपॉन dt, और यहाँ पे y लिख देता हूं। अब फिर मैं y के जगह क्या लिख देता हूं जो दे रखा है, तो dy अपॉन dt इंटू एक्स के पावर नहीं कुछ है तो 1 बन जाएगा। क्लियर है? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आप देखो, आपने अभी बताया था कि x के पावर n हो तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। लेकिन उसके साथ हमने बार बार एक चीज और बताया था जो आप शायद भूल रहे हैं कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। और वहां पे मैंने बार बार ये चीज बोला था कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। समझ में आया? तो यहां पे बताइए किसके रिस्पेक्ट में x के पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप? t के रिस्पेक्ट में। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहां पे आप क्या, यहां पे n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 नहीं लगाना है? बिल्कुल लगाना है, लेकिन लगाते समय हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, अब बात करते हैं। देखिए जब भी डिफरेंशिएशन होता है, या आगे चल के मैं इंटीग्रेशन के बारे में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। यानी आप डिफरेंशिएशन करिए या इंटीग्रेशन करिए, हमेशा वेरिएबल का होता है। यानी डिफरेंशिएशन हमेशा हम वेरिएबल क्वांटिटी के लिए करते हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन होता है, हमें उस चीज का करना होता है जो वेरिएबल होता है, जो चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ वेरिएबल x है, तो हम डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं वो x का कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने क्या लिखा, d अपॉन dt एक्स के पावर n। यानी हमें फाइनली जो डिफरेंशिएशन करना है वो x का करना है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां x तक पहुंचने के लिए हमें किसी और को पहले करना पड़ रहा है, जो कि यहां पे पावर है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि नहीं सर आप तो उलझा रहे हो। अब मैं उलझा नहीं रहा हूं, अब मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं। क्या आप ये नोट कर लिया? क्या आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इस वाले टॉपिक पे फिर से आ रहा हूं, क्योंकि यहाँ एक्चुअली जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, जो मैं बहुत पहले से बोल रहा था कि जो आपको समझ में आना चाहिए वो यही वाला पॉइंट है, जो कि यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और वापस इस वाले पॉइंट पे फिर से अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखिए जो भी 2 रूल पढ़ा है वो रूल बिल्कुल सही पढ़ा है, उसमें कोई गलती नहीं है। वो रूल तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन उस रूल को अप्लाई करते टाइम हमें कुछ चीजें और भी ध्यान रखना होता है। तो यहां ध्यान दीजिए, अभी जो मैं समझा रहा था आपको कि y इजिकल्स टू अगर x है, हमें फाइंड करना है dy बाई dt कितना होगा। अब चलिए मैं क्या कर रहा हूं, dy बाई dt फाइंड करने से पहले मैं dy बाई dx फाइंड कर लेता हूं। अब क्यों कर रहे हो ऐसा, तो जरा ध्यान से देखिएगा क्यों कर रहा हूं ऐसा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे y इजिकल्स टू x है, आपको फाइंड करना है dy बाई dx। अब आप ये सोच रहे होंगे अभी तो फाइंड किया था सर, 1 तो आया था, तो 1 आ गया था, लेकिन हमने उसके पीछे के कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया था, जो अभी मैं देने वाला हूं। ठीक है, तो जरा अब अपना माइंड को खुला रखिएगा। चलिए मैं सबसे पहले यही फाइंड करता हूं कि d अपॉन dx करना है किसका, y का, मतलब x का।
और यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब पावर रूल से अभी अभी हमने क्या देखा था कि x के पावर n हो तो नीचे कर दो, यहाँ x के रिस्पेक्ट में भी कर रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, हमने अभी क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल का होता है, जो वेरिएबल होता है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी हमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो x है, वो पावर नहीं है, वो 1 नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे हमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो डिफरेंशिएशन x का करना है, ना कि 1 का करना है, पावर का करना है। लेकिन पावर रूल जो हमने रूल नंबर 2 देखा था उसमें तो हमने पावर को केवल नीचे उतारा, उसमें से -1 किया था, हमने x के साथ तो कुछ किया ही नहीं था। तो वो हुआ था लेकिन आपने देखा नहीं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ही नहीं था। अब मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और आप देखने की कोशिश करिए और डेफिनेटली आप देख लीजिएगा। समझ में आया? तो देखिए क्या होता है, एक्चुअली ये x के पावर n है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर है, जो पावर रूल नंबर 2 में पढ़ा था वो आप बेहिचक सीधा अप्लाई कर दीजिए। पावर को नीचे लाया और x के पावर जो 1 है उसमें से -1 कर दिया। अभी हमने किसका केवल डिफरेंशिएशन किया है, पावर का, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन किसका करना था, x का। ये बात समझ लीजिए, आगे बहुत ही हेल्प होगा आपको। तो हमें x का करना है ना डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हमें x का करना है भैया, हमें पावर का नहीं करना। तो हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, किसका, x का। क्या ये बात आपको जमा? अब इसी x को मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दूं तो मैं बोल सकता हूं x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। हमने अभी पावर का किया था इस स्टेप में, और इस स्टेप में हमने इस x का भी कर दिया। फाइनल हम डिफरेंशिएशन वेरिएबल का करते हैं। तो यहां देखिए वेरिएबल का भी हो गया, और ये दोनों एक जैसा है तो कैंसिल कर दिया, और यहां से हमने अभी जो फाइंड किया था x के पावर 0, और यहां से मैं आंसर बता दिया। यानी वहां पे जो चीज हमने आपको नहीं दिखाया था वो ये स्टेप है जो कि हाइड हो चुका है। और आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ये तो कैंसिल हो गया सर, तो ये दिखाओ ना दिखाओ क्या ही फर्क पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अभी हमने x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो बहुत फर्क पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा कंसीडर करने वाला होगा, और जो हमें करना भी पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहां जरा आप ध्यान से देखिए, जो मैंने अभी से पहले फॉर्मूला एक सिखाया आपको, अब उस पर वापस चलते हैं। अब वापस उस पर चलते हैं, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। हमने लिखा था y = x के पावर n है, तो यहां बताओ dy/dx कितना होगा। यानी हमें d/dx x के पावर n का फाइंड करना है, जो कि हमने फाइंड किया था n × x के पावर n-1। अब वो कैसे आया जरा ध्यान से देखिएगा। हमने अभी क्या बताया था कि हमें किसका डिफरेंशिएशन करना होता है, वेरिएबल का। लेकिन भैया हमें तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है, फालतू का ये पावर बीच में पड़ गया, तो हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया। अब जरा ध्यान दीजिए, चलिए मैं कुछ आपको एग्जांपल कुछ पूछ रहा हूँ। आप समझिए, आप किसी के घर के अंदर जा रहे हैं, अरे कुछ अच्छे काम के लिए, कुछ पूछने के लिए, मान लीजिए किसी से झगड़ा हुआ था जो घर में छुपा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप जो घर में छुपा हुआ है ना उसको मारने के लिए घर के अंदर जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही आप उसके दरवाजे पे गए, समझने की कोशिश कीजिए, 3D डायग्राम बनाइए अच्छा खासा किसी के घर के सामने वाला, ठीक है। अब कोई भी घर हो सकता है, बस आप डायग्राम बना लीजिए। सपोज कीजिए आप उसके घर के सामने गए, उसके घर के छत पे या उसके घर के गेट पे, ऐसा समझिए उसके घर के गेट पे कोई एक आदमी खड़ा था, और उसके घर के अंदर एक आदमी जिसको आप मारने जा रहे हैं वो छुपा हुआ है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, आप जैसे ही घर के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको किससे लड़ना पड़ेगा, किससे भिड़ना पड़ेगा भैया, जो गेट पे खड़ा होगा पहले उससे लड़िएगा ना, सीधे घर के अंदर तो नहीं चले जाइएगा, वो रोकेगा ना आपको। तो पहले आपको किसको लिपटाना पड़ेगा, जो गेट पे है। वो जब लिपट जाएगा उसके बाद आप घर के अंदर जाके उसको लिपटाएंगे। एग्जैक्टली वही चीज यहां भी है। जरा ध्यान से देखिए, इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सेपरेट करके लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि x है जिसके पावर में n है, यानी हमें डिफरेंशिएशन किसको करना है, x को करना है। लेकिन हम x को जब डिफरेंशिएशन करने जा रहे होंगे तो हमें x के बाहर n मिल जाएगा, क्योंकि n तो इसको घेर के है ना, तो x के बाहर n मिल गया। मतलब पहले मुझे किससे लिपटना पड़ेगा, n से। लिपटने का मतलब वो मत समझ लीजिएगा, मतलब पहले n से मुझे भिड़ना पड़ेगा, यानी n को पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसके बाद जब n लिपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं x तक इजिली पहुंच सकता हूं। समझ में आया? तो जैसे मैं x को, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन किसको करना है, n को या x को जो वेरिएबल होता है, तो जैसे मैं x तक पहुंचने वाला, यानी जैसे अंदर जाऊंगा x को डिफरेंशिएट करने, मेरा मुलाकात किससे हुआ, n से। यानी n को मुझे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और n को डिफरेंशिएट करने का क्या रूल होता है, रूल नंबर 2, जिसको हम पावर रूल भी बोल सकते हैं। समझ में आया? यानी इसको मैं क्या करूंगा, n को सबसे पहले मुलाकात हुआ n से, तो n को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि मैं x को डिफरेंशिएट करने जा रहा था, तो इसलिए n से मुलाकात हुआ तो n को पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो n इंटू, अब देखिए n को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x एज इट इज रहेगा, क्योंकि दरवाजे वाले पे से आप जब लड़ रहे होंगे तो जो अंदर छुपा होगा वो तो वहीं पे छुपा होगा ना, वो हिलेगा ही नहीं वहां से। समझ में आया? तो यहां पे n को मैंने डिफरेंशिएट किया तो x एज इट इज रहा अंदर बैठा हुआ।
और पावर रूल क्या कहता है, पावर नीचे उतारो और -1 करो। ये बात समझ में आया जो हमने अभी याद किया था। लेकिन एक चीज जो मैंने नहीं बताया वो ध्यान देने वाली है, अभी केवल पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है, हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, x को। तो अब मैं क्या करूंगा, हमें डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स, किसका, x का। समझ में आया। तो देखिए ये भी dx ये भी dx हट गया और यहां से जो फाइनल बना वो n इंटू एक्स के पावर n-1 बना। क्या मजा आया इसमें आपको, क्योंकि ये मजेदार चीज है, समझने वाला है। क्या आपको समझ में आया कि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ही ये क्यों आया था। सपोज कीजिए आप यहाँ t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते तो सब कुछ ऐसा ही होता, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या आता, t और ऊपर आता dx, तो dx अपॉन dt कैंसिल होता क्या, नहीं कैंसिल होता, मतलब वहां पे ये रिजल्ट नहीं आता, इसके साथ dx बाई dt भी आता। क्या ये बात आपका क्लियर है। अब बताइए, आप खुद ही आंसर बताइए, ये बात समझ में आया कि नहीं, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा डाउट होगा ना, तो वीडियो को आप 2 बार 4 बार 5 बार, तीसरी बार हो सकता है, उसी बार आप पीछे जाइए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना समझाना था मैंने आपको समझा दिया है। आप उसको बार बार देखिए और जो भी है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये वो कंसेप्ट है जो आपको तो आना ही चाहिए, इसके बगैर डिफरेंशिएशन का कोई मीनिंग ही नहीं है। पता चला हमें डिफरेंशिएशन आ रहा है और घुमा के थोड़ा भी घुमा दिया, घूम गए हम, तो क्या मतलब है भैया सीखने का। इसीलिए ये तो आपको आना ही चाहिए और मुझे लग रहा है कि आपको आ चुका होगा। ठीक है, यानी हमें डिफरेंशिएशन करना होता हमेशा वेरिएबल का। वेरिएबल तक पहुंचने के लिए जो भी बीच में आएगा पहले मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा, फिर बाद में वहां तक पहुंचूंगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे मुझे y इजिकल्स टू एक्स दिया है, यहाँ में फाइंड करना है dy बाई डी टी। अब चलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा x के जगह कुछ और, या फिर चलिए x ही रहने देते हैं। तो यहाँ मुझे d अपॉन डी टी करना है किसका, y का, और y का मतलब x का करना है। पावर कुछ नहीं है तो 1 हुआ। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला, हमें x को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन x से पहले हमें इसके पावर से भिड़ना पड़ेगा क्योंकि ये इसके बाहर है। तो हमने पावर को डिफरेंशिएट करने का सीखा था, हमने पावर को नीचे उतारा, x के पावर n-1 यानी 1-1। अभी किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, केवल x का, सॉरी ये पावर का। हमें किसका करना था, x का, तो हमें d अपॉन डी टी करना है। यहाँ देखिए x किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, तो d अपॉन डी टी करना है किसका, x का। तो ये हो गया, यानी यहाँ जो फाइनल आंसर आया ये तो x के पावर 0-1 बन जाएगा, यानी यहाँ पे बना dx बाई डी टी। समझ में आया। तो हमने ये आंसर निकाला है, यही आंसर होगा इसका, इसके आगे आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं, यानी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमने अभी समझाया था। क्या आपको ये बात समझ में आया। आप अच्छे से इस वाले पोर्शन को समझ लीजिएगा जो मैं अभी समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और जहां भी डाउट है वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये वाला स्किप नहीं होना चाहिए, बिना समझे आप नहीं रह सकते इस वाले पार्ट को। इसलिए इसको अच्छे से एक बार समझिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं और फिर वहां पे भी अब आप आराम से हर एक रूल को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में, जहां पे रूल नंबर 3 और 4 को समझने वाले हैं और इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल भी समझ लेने वाले हैं। तो यहाँ देखिए रूल नंबर अगर मैं 3 की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है d अपॉन डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x किसका करना है, तो f प्लस माइनस g लिखा है। f का मतलब है कोई फंक्शन है f ऑफ x, यहाँ g का मतलब है कोई फंक्शन है g ऑफ x। जैसे हमने पिछले क्लास में भी g ऑफ x को शॉर्टकट में g बोला था और f ऑफ x को शॉर्टकट में f बोला था, उसी के बेसिस पे यहाँ पे लिखा है। यानी हमें कोई फंक्शन f दिया है और g दिया है, यानी यहाँ दो फंक्शन को हमने या तो दोनों को ऐड कर सकते हैं या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दिया गया है। यानी दो फंक्शन है जिसको हमने जोड़ा है या घटाया है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो आप सिंपली क्या करिए, d अपॉन डी एक्स को एज ऐसा समझिए कि इसके प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे कॉमन हमने निकाला है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी अगर बीच में प्लस माइनस लिखा है तो आप इस दोनों फंक्शन को अलग अलग सेपरेट डिफरेंशिएट करके दोनों को फिर प्लस माइनस जो भी होगा यहाँ बीच में वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे f प्लस माइनस g लिखा हुआ है तो आप f को अलग से डिफरेंशिएट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में और g को अलग से कर लीजिए, फिर बीच में जो भी प्लस माइनस रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग आप दोनों को प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, यानी दो फंक्शन गिवन है प्लस माइनस करके, तो दोनों को सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से। हमें ये रूल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, एक एग्जांपल उसको समझते हैं और फिर इसके बेसिस पे इसको और इस दोनों को समझने के बाद कुछ अच्छे एग्जाम्पल बनेंगे जिसको मैं एक साथ यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो पहले मैं इसको केवल यहाँ पे समझने की कोशिश करने वाला हूँ। यहाँ देखिए हमें दो फंक्शन दे रखा है, जहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो ये बताइए dy बाई डी एक्स का अभी सिंपल मतलब हमने क्या समझाया था कि हमें डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, किसका, y का। यहाँ पे y जो भी होता है उसका हमें करना होता है, नीचे जो लिखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में। अब यहाँ y हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है, हमें इसको पुट कर देना है।
तो यहाँ पे d/dx किसका करना है, x³ + 2 का। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन नहीं लग रहा है, एक x³ है एक 2 है, जिस दोनों को हमने ऐड करके रखा हुआ है। हमने समझा था अभी या प्लस रखो या माइनस रखो, जो भी रहेगा मैं दोनों को अलग अलग सेपरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसी थर्ड नंबर रूल को यूज करते हुए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि d/dx × x³, अब उसके बाद प्लस फिर d/dx को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे समझ सकते हैं कि d/dx हमें निकालना है 2 का, फिर ऐसे कर सकते हैं। सिंपली इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए ये x के पावर n टाइप का नहीं है जो हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था, जिसको हमने पावर को नीचे किया और फिर x के पावर 3 - 1 कर दिया। अब देखिए यहाँ x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो इसके बाद dx/dx भी आएगा, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले समझाया था कि किसके रिस्पेक्ट में कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना होता है। हमने अभी केवल किसको किया, पावर को। इसके बाद आप चाहे तो dx/dx भी लिख सकते हो समझने के लिए, क्योंकि x का कर रहे हो तुम x के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा। तो चलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर हमने प्लस लिखा। यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का हमने रूल नंबर 1 में लिखा था, किसी के भी रिस्पेक्ट में बात कर लो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 3 × x², इसका सीधा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखिए इतना हम क्या करेंगे, आगे जब हम पढ़ेंगे तो इतना हम सेपरेट नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे वहां पे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अभी हम शॉर्टकट ये सेकंड ऐसा समझ सकते हैं, सेकंड मेथड के नाम से, कि हम इतना सेपरेट नहीं करेंगे, एक साथ डिफरेंशिएट कर देंगे कि हमें x³ का डिफरेंशिएशन -+2 का करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यही डिफरेंशिएट कर देंगे कि एक बार हमें x³ का x के रिस्पेक्ट में करना है और फिर हमें 2 का करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये बताइए x³ का अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर नीचे आएगा, 3 × x के पावर 3 - 1। फिर उसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, माइनस होता तो माइनस आता। फिर हमें 2 का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और 2 एक कांस्टेंट नंबर है इसलिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल आप लिख सकते हैं 3x²। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो आप इतना हम आगे चल के नहीं करेंगे, अभी समझना था इसलिए मैं इतना अलग कर रहा हूँ, लेकिन आगे हम डायरेक्ट ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आपको दोनों मेथड समझ में आया? तो बिल्कुल आगे चल के आप ऐसे यूज करने वाले हैं, इसलिए आप इस पर भी जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए 4 जो है ना, बहुत इजी, बहुत ही आसान रूल बोल सकते हैं, लेकिन काफी यूजफुल है। अब कैसे, तो सिंपली देखिए c का मतलब हमने कुछ देर पहले लिखा था कांस्टेंट, जो कि रूल नंबर 1 में लिखा था। ये वही c है जो कि हमने रूल नंबर 1 में लिखा था, c का मतलब कांस्टेंट। समझ में आया? तो ये बताइए यहाँ पे लिखने का क्या मतलब हुआ, c × f(x), यानी अगर कोई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई है, अगर कोई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसको आप सिंपली डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं। हमने क्या बोला कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो हम सिंपल उस कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए आपके माइंड में थोड़ा बहुत ये चल रहा होगा, दुविधा चल रहा होगा कि रूल नंबर 1 में हमने बोला था कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, फिर आप यहाँ बाहर क्यों निकाल रहे हो, ये भी तो कांस्टेंट है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 1 में केवल कांस्टेंट था, उसके साथ कोई फंक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है जिसके प्रोडक्ट में एक फंक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे आप 0 नहीं बोल सकते। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, जो कांस्टेंट होता है जो कि प्रोडक्ट में होगा, मल्टीप्लाई में होगा तभी ऐसा होगा। मल्टीप्लाई में है तो उसको आप डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लीजिए और केवल डिफरेंशिएशन किसका करिए, जो फंक्शन गिवन रहेगा। ठीक है, तो ये हमें समझना भी है और थोड़ा ध्यान भी रखना है। ठीक है, अब चलिए इसके बेसिस पर हम एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक y = x³ फंक्शन दिया है और हमें dy/dx फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, हमें फाइंड करना है dy/dx। तो इसको समझने के लिए मैं अगर लिखना चाहूँ तो d/dx फाइंड करना है, किसका, y का। अब y जो भी दिया रहेगा यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें d/dx फाइंड करना है किसका, 8x³ का। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ x के पावर क्यूब यानी x³ जो है वो एक फंक्शन है जिसके प्रोडक्ट में क्या है, 8 है, और 8 एक कांस्टेंट है। तो हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को बाहर निकाल सकते हैं और d/dx कर सकते हैं किसका, x के पावर क्यूब का। क्या ये बात आपको समझ में आया कि जो कांस्टेंट रहेगा फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में, उसको मैं सीधा बाहर निकाल सकता हूँ डिफरेंशिएशन से। ठीक है, अब सिंपली x के पावर क्यू का आप क्या आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते भैया, इसमें कोई बात ही नहीं। तो 8 × अब बताइए x के पावर क्यू यानी x के पावर n टाइप का हो गया, रूल नंबर 2। तो यहाँ पावर को हम क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं और फिर पावर में से -1 कर देते हैं। क्या डिफरेंशिएशन ये खत्म हो चुका है क्या यहाँ पे, नहीं, इसके आगे भी एक स्टेप था, अभी हमने केवल पावर को किया है। अब x का भी तो करना है ना, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो उसको हम नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे dx/dx ही बनेगा जो कि 1 हो जाएगा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके आगे भी होगा,
जो कि आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ आंसर तो 8 इंटू 3 24, तो 24 इंटू एक्स के पावर 3 - 1 यानी 2, 24 यहाँ पे 24 एक्स स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 जमा क्या समझ में आया? तो अब इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इस दोनों ही रूल को मिला करके अब एग्जाम्पल करेंगे जो थोड़ा समझने वाला होगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 को दोनों को कंबाइंड करके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं और फिर उसमें जो भी कंसेप्ट अब बचा खोचा होगा, वैसे होगा तो नहीं लेकिन फिर भी जो भी बचा होगा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ बताइए हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो कि y = 4x² + 1/x² + x इंटू एक्स 5 इंटू एक्स के पावर क्यूब हमें दे रखा है और हमें फाइंड करना है dy/dx। क्या आप फाइंड कर सकते हैं? आप देखिए, अगर खुद फाइंड करने के अगर समझ पा रहे होंगे, फाइंड कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा मेरा सॉल्यूशन आप बिल्कुल मत देखिए, पहले वीडियो को रोक दीजिए और उसके बाद आप खुद ही कैलकुलेट करिए और उसके बाद फाइनल आंसर आप सीधा मैच करवाइएगा। अगर मैच हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आपने समझ लिया है, फिर पार्टी दीजिएगा, है ना। लेकिन अगर आपने आंसर मैच नहीं हुआ, कुछ मिस्टेक होगा, तो फिर आप वीडियो में फिर से देख करके फिर आप चेक करने की कोशिश कीजिए कि हमारा मिस्टेक हुआ कहाँ है। क्योंकि आप अगर केवल सॉल्यूशन देखेंगे तो फिर आपका कंसेप्ट वो क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहा हूँ सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो इसीलिए आप खुद से भी करने की हैबिट डालिए, क्योंकि फाइनली एग्जाम में आपको बैठना है, मुझे नहीं बैठना है ना, इसलिए सोल्व तो आप ही को करना पड़ेगा। तो इसीलिए बिना सॉल्यूशन देखे पहले आप सोल्व कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे d/dx लिखा और यहाँ पे देखिए dy/dx है, इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और हमें y जो है वो ये फंक्शन में दे रखा है, तो y की जगह जो दे रखा है वो हम पुट कर देते हैं। यानी यहाँ पे रखना पड़ेगा 4x² + 1/x² + 5 इंटू एक्स के पावर 3, ऐसा कुछ। अब मुझे देखिए यहाँ पे कुछ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ प्लस प्लस लिखा हुआ है और प्रॉपर्टी यानी रूल नंबर 3 जो हमने देखा था, वो दो फंक्शन को जब हम ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने केवल 2 ही फंक्शन लिखा था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हम दोनों को यानी 3, 4, 5 कितना भी फंक्शन को ऐड करेंगे तो सबको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फंक्शन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, जहाँ पे तीनों को हमने ऐड किया है, मतलब तीनों को सेपरेट मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो दोनों में ही कर सकते हैं। यानी हमें d/dx फाइंड करना है, किसका? 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, इसका, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर हमें d/dx ये फाइंड करना है किसका? 1/x² का, फिर हमें d/dx फाइंड करना है और किसका फाइंड करना है? तो 5 इंटू एक्स के पावर क्यूब का। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। ये बताइए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ जो 1/x² है, ऐसा हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं देखा था, इसलिए मैं x को सबसे पहले ऊपर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे एक स्टेप में आगे फिर से ले जाता हूँ, d/dx और यहाँ 4 इंटू एक्स का स्क्वायर। अभी तक मैं कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, अभी सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिफ्रेंशिएशन का ये रूल बस अप्लाई किया, बाकी आप सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं थोड़ा सा। फिर प्लस d/dx और डिवाइड, ये तो डिवाइड बाय 1/x² था, x² ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा पावर में, फिर प्लस d/dx बन जाएगा और यहाँ से आप लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 3, ऐसा। अब चलिए मैं डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। ये बताइए, ये 4 है और x² है, यानी एक फंक्शन क्या है? x² एक फंक्शन है जिसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने बोला था अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई होगा, रूल नंबर 4, तो उसको मैं सीधा बाहर निकाल सकता हूँ डिफरेंशिएशन से। तो मैं सीधा 4 को क्या करूँगा, बाहर निकाल दूंगा, तो फिर अंदर क्या बचेगा? d/dx इंटू x², यानी x² का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे मैं अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज रहने देता हूँ इसको, अभी केवल मैंने रूल नंबर 4 को अप्लाई करना सीख रहा हूँ, यानी x के पावर -2, फिर प्लस, यहाँ देखिए 5x³ के प्रोडक्ट में है तो सीधा मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो d/dx और यहाँ पे बन जाएगा x³। अब चलिए मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, यहाँ 4 तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ बताइए इसका डिफरेंशिएशन x² का कितना होगा, तो 2 का आप नीचे करिए। अब देखिए हर बार मैं अब x के पावर -2 -1 नहीं लिखूंगा, थोड़ा माइंड में भी कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 एज इट इज रहा, पावर को हमने नीचे किया और x के पावर 2 - 1 करेंगे तो x हो जाएगा, यानी सिंपली क्या हो गया 2x। हमने कैसे किया, 2 को नीचे लाया, फिर 2 में से -1 करेंगे तो x के पावर -1 बनेगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, है ना, लेकिन आप हर बार ना लिखे तो बेहतर रहेगा। चलिए लिख देते हैं, तो यहाँ पे प्लस रहा। अब बताइए x के पावर -2 है तो -2 क्या होगा, नीचे आएगा और फिर x के पावर -2 -1 बनेगा। अब हमने पहले भी बताया था पावर प्लस हो या माइनस ही होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस 5 इंटू, अब क्या करेंगे, 3 को नीचे लाएंगे x के पावर n वाला रूल से,
और 3 - 1 हो जाएगा। क्या इसके आगे आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा 2x और यहाँ पे 4, तो 4 × 2x 8x हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका आंसर इसके नीचे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से, जगह कम है यहाँ, है ना। तो 2x यहाँ पे बना और यहाँ पे 4 है, यानी यहाँ से बना 8x और उसके बाद यहाँ से जो बना ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस बन गया। ये 2 × x के पावर -3, तो 2 × x के पावर -3 और यहाँ पे प्लस 5 × 3 15 बनेगा और यहाँ पे x का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आया 8x - 2x के पावर -3 प्लस 15 × x स्क्वायर। आप चाहे तो ये जो x के पावर -1/3 लिखा है, तो x के पावर -1 ये -3 लिखा है, इसको आप सिंपली 1/x³ भी लिख सकते हैं। समझ में आया? यानी यहाँ पे बन जाएगा 2/x³, क्योंकि x के पावर -3 को आप 1/x³ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आंसर ये आ गया। अब चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को, जो कि हमें इसी तरह से सोल्व करना होगा, उसमें भी कुछ अलग नहीं सोचना है। यहाँ देखिए हमें जो फाइंड करना है वो y' फाइंड करना है, और हमने y' का मतलब समझाया है कि y' को शॉर्टकट में ही लिखते हैं, डिफरेंशिएशन का मीनिंग ही, यानी dy/dx को ही शॉर्टकट में हमने y' लिखा होगा। तो यहाँ पे हमें d/dx किसका फाइंड करना है? अब आपको तो समझ ही आ गया होगा ना कि डिफरेंशिएशन कैसे क्या करना है, बस रूल याद होना चाहिए। तो यहाँ पे y की जगह y रख देना है। अब बताइए मैं y की जगह, चलिए मैं पहले y रख देता हूँ फिर बात करते हैं। 3/√x कुछ ऐसा बन गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। देखिए जब भी डिफरेंशिएशन दिया जाए ना, जब भी कोई फंक्शन दिया जाता है तो आप कोशिश करिए पहले आप उसको सिंप्लीफाई कर ले। अगर सिंप्लीफाई हो जाता है तो बहुत सी आसानी तरीके से आप उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में लिखने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे d/dx है, मैं जरा ध्यान दीजिएगा ये प्लस माइनस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ दोनों को सेपरेट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं सेपरेट नहीं भी कर सकता था, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकता था। कैसे? तो देखिए थोड़ा सा माइंड लगाइए। 4x² प्लस x को मैं यहीं पे ऊपर कर देता x के पावर -2, फिर प्लस 5, अब फिर मैं डिफरेंशिएट कर देता, दूसरा ही स्टेप में आंसर आ जाता। 4x² का 2 नीचे आता तो 8 बनता इंटू x, फिर प्लस x के पावर -2 है तो -2 को नीचे लाया, -1 करेंगे तो x पावर -3 बनेगा, प्लस 5 × x³ है तो क्यूब नीचे आएगा तो 15। अब मैं इतना सेपरेट नहीं करूंगा, डायरेक्ट इधर ही कर देता हूँ, है ना। तो चलिए यहाँ पे फिर भी मैं अभी सेपरेट करके दिखा देता हूँ जो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई किया था। तो यहाँ पे √x प्लस d/dx करना है किसका? 3/√x का। अब फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो d/dx बनेगा। और बताइए √x को क्या मैं x के पावर 1/2 लिख सकता हूँ? x के पावर 1/2 को ही √x बोलते हैं। फिर प्लस यहाँ पे d/dx, और फिर अब बताइए यहाँ पे 3। अब यहाँ √x नीचे है तो क्या नीचे ही x के पावर 1/2 होगा, और जब x के पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या x के पावर -1/2 नहीं हो जाएगा? हमने नीचे √x को x के पावर 1/2 नीचे लिखा है, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो x के पावर -1/2 हो जाएगा। समझ में आया? जैसे हमने यहाँ पे लिखा था इस वाले क्वांटिटी को ऐसे। अब इसको फिर अब मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। अब बताइए इसको डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे? ये x के पावर n टाइप का ही तो है, तो हम इसको क्या करेंगे 1/2 को नीचे ले लिया और फिर x के पावर 1/2 -1 करेंगे, वही n × x के पावर n - 1। अब देखिए यहाँ x का भी डिफरेंशिएशन हो रहा होगा तो लेकिन x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो dx/dx कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको। फिर प्लस यहाँ ध्यान दीजिए, अब प्लस में क्या लिखने वाले हैं 3। देखिए यहाँ 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर है तो क्या मैं इसको एज इट इज बाहर निकाल सकता हूँ? तो 3 का तो कोई डिफरेंशिएशन में कोई रोल नहीं रहेगा, तो 3 को हमने एज इट इज बाहर निकाल दिया। अब डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा? x के पावर -1/2 का, और x के पावर -1/2 का कैसे हम करते हैं? तो पावर को नीचे किया और x के पावर -1/2 है ही सही, -1 फिर से किया। क्या ये बात आपको समझ में आया? हमने एक ही स्टेप में इस कांस्टेंट को बाहर ले लिया और फिर बचेगा x के पावर -1/2, जिसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे x के पावर माइनस हमने क्या किया, n को नीचे लाया पावर को, फिर पावर में से -1 कर दिया। अब चलिए इसको नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ x के पावर -1/2 क्या बनेगा? तो यहाँ पे 1/2 × x के पावर, जरा सोल्व कीजिए इसको, 1/2 × x के पावर -1/2 बन जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो चलिए मैं यहाँ पे प्लस माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे 3/2 × x के पावर -3/2 कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसी को अगर सिंप्लीफाई करें तो x के पावर -1/2 है तो नीचे आएगा तो x के पावर 1/2 बनेगा, और x के पावर 1/2 जो होता है वो √x होता है, यानी यहाँ से 1/2 √x बन गया। उसके बाद माइनस, अब देखिए x के पावर ये भी -3/2 है, इसको भी नीचे लेके आ जाइए तो 3/2 x के पावर 3/2 हो जाएगा।
समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ जो बना ये फाइनल आंसर बन गया। अब देखिए हो सकता है आंसर में थोड़ा और सिंप्लीफाई करके दिया गया होगा। ये जो x के पावर 3/2 लिखा है ना, जरा ध्यान दीजिए, x के पावर 3/2 जो लिखा है इसको आप x इंटू एक्स के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x के पावर नहीं कुछ है तो 1 और बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, यानी x के पावर 3/2 को x इंटू एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x तो एज इट इज रहा और x के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √x, यानी इसी आंसर को फाइनली आप बोल सकते हैं 1/2 √x माइनस 3/2x √x, क्योंकि x के पावर जो 3/2 है उसको x √x लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हो सकता है ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ दिया हो, ऐसे पावर के टर्म में ना दिया हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने रूल 4 देखा है और जिसके बेसिस पे हमने ढेर सारे एग्जाम्पल भी किए हैं। मुझे लगता है कि अभी तक जो भी हमने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने समझे थे कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, फिर मैं बता रहा हूँ, वो वाला पार्ट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस आगे पता चलेगा। अभी तो जो भी है केवल x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, तो आप अच्छे से आज का लेक्चर जो भी था उसको अच्छे से समझ लीजिए। और भी प्रॉपर्टी है 5-7 जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड और भी ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी होगा अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगा और हम वो लेंगे भी और उसको समझेंगे भी। और डेफिनेटली जो भी डिफरेंशिएशन का रूल होता है उसको समझने के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमने जो भी पढ़ा है उसको आप अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, फिर उस सारे एग्जाम्पल को बिना आंसर देखे खुद से सोल्व कर लीजिएगा, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए। और फिर हम नए जोश के साथ नेक्स्ट लेक्चर में जो भी प्रॉपर्टी बचा हुआ है उसको पढ़ने के साथ सारे एग्जाम्पल करके उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।